और ऑब्वियसली जो डायरेक्ट कनेक्टर यहाँ रहेगा इसके साथ वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ये जो बीच में अडेप्टर है। और उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक इन हाउ में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछली सभी वीडियोस देखी होगी, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही आपको ये कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको समझ में आएगा। तो ये है क्रूशियल की 240 GB वाली हार्ड ड्राइव जिसका मॉडल नंबर है BX500 और ये सिर्फ लैपटॉप के लिए ही फिक्स हो सकती है, जो कि आती है 2.5 इंच के साइज में। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है और इसे यूज़ करके आप आपके लैपटॉप की स्पीड 3 to 5 टाइम्स बढ़ा सकते हो एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए, अभी ये जो मेरे पास डिस्क है वो है एक ही डिस्क ड्राइव है। तो अभी हम करने के वाले हैं, इसको निकालने वाले हैं। और ये जो कैडी है तो ये क्या है वो वीडियो है, तो आप पूरी वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आएगी। थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर पूरी देखेंगे तो आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अभी हम इसे पावर ऑफ कर देते हैं। फोर्स पावर ऑफ कर रहा हूँ मैं, और पूरी वीडियो एंड तक देखिए तभी आपको समझ में आएगी। पावर ऑफ करने के बाद हम इसकी पहले बैटरी निकाल लेंगे। तो ये मैंने बैटरी निकाल ली है। बैटरी निकालने के बाद भी आपको फिर एक बार लैपटॉप सीधा करना है और ये जो पावर बटन है उसे 2-3 बार दबाना है ताकि जो भी स्टैटिक करंट सेव रहेगा आपके लैपटॉप के किसी कंपोनेंट में वो निकल जाए। इससे होगा क्या कि ये जो स्टोरेज कंपोनेंट्स या रैम जो भी रहते हैं वो स्टैटिक करंट सेंसिटिव होते हैं, तो उससे वो डैमेज हो सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और इसके साथ अपने को आता है ये स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं इसे। तो गाइज हम लोग फर्स्ट क्या करने वाले हैं कि मैं इस SSD को इस कैडी में डाल के, इस DVD ROM में डाल के पूरी सिस्टम जो मेरे हार्ड ड्राइव में है वो इसे क्लोन करूंगा SSD में। फिर वापस इस SSD को निकाल के HDD की जगह लगा के और HDD को इसमें लगा के फिर मैं सिस्टम SSD से बूट करूंगा। ये मैं पर्सनली ऐसा प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये कैडीज रहती है वो HDD के लिए बनाई जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कनेक्टर्स है वो इतने स्पीड नहीं देते होंगे, और ऑब्वियसली जो डायरेक्ट कनेक्टर यहाँ रहेगा इसके साथ वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू ये जो बीच में अडेप्टर है। तो इसे हम लोग साइड में रखते हैं और मैं पहले इसे ओपन कर लिया है। मैंने ये पैनल खोल रखा है और इसे आपको निकालना है। और मुझे चाहिए DVD ROM के लिए एक्सेस, मुझे ये DVD ROM निकालना है। तो यहाँ पे इसका स्क्रू है जो मेरे को ओपन करना पड़ेगा। आपके लैपटॉप के बारे में ये थोड़ा अलग हो सकता है, आप वो उसके मैनुअल में देख सकते हैं कि कैसे ओपन करना है, या फिर आप YouTube में आपके लैपटॉप का मॉडल नंबर सर्च कीजिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये स्क्रू निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक वाइट कलर का जो एक तेल दिखेगा वो DVD ROM की तेल है। तो आपको नॉर्मली स्क्रू ड्राइवर डालना है और हल्के से आगे ऐसे पुश करना है। तो यहाँ देखिए ये DVD ROM निकल आई। तो इसे हम लोग निकाल लेंगे पूरा। ये है HP का GT50N मॉडल। तो इसमें आप DVD ROM में ये कैसे निकाल सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए ये आपको निकाल लेना है स्क्रू ड्राइवर से। तो चलिए इसे मैं जल्दी निकाल लेता हूँ। ये स्क्रूज और ये जो प्लेट है उसे संभाल के रखना है। और अभी यहाँ पे देखिए मैं ये निकाल के, आपको करना क्या होता है बेसिकली, ये जो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है, ये DVD ROM यहाँ तक अंदर चली जाती है, यहाँ तक ऐसी चली जाती है और ये आपका ये स्पेस, ये देखिए ये ऐसे ही रहेगा। तो आपको ये नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको ये लैपटॉप का ये निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालते कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे बटन है वहाँ पे नीचे एक इजेक्टर टूल रहता है। तो वहाँ से स्मॉल इजेक्टर पिन डालना है आपको। तो इस इजेक्टर पिन में आपको स्मॉल पिन डाल के इसे पहले ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ से पिन डाल के प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे निकालना है। तो आपको आराम से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपके DVD ROM में लॉक्स है। तो मुझे पता है ये यहाँ पे एक लॉक है और एक यहाँ पे लॉक है। तो आपके DVD ROM में शायद अलग जगह पे लॉक्स हो सकते हैं। और आपको एक माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है और आपको ये देखिए ये जो लॉक है
मैं इसे कैसे एकदम धीरे से प्रेस करूँगा, बट मैं इसी समय ध्यान भी रखूँगा कि मैं यहाँ या फिर इस टेप को टच नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पकड़ रहा हूँ और ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करूँगा, एकदम लाइटली टच करूँगा और लाइटली इसे सिर्फ ऐसे पुश करूँगा। तो ये देखिए आराम से, एकदम आराम से निकल आया, मैंने ज़रा भी जोर नहीं लगाया, एकदम आराम से निकल आया। तो वापस इसे अंदर कर देते हैं और हम लोग ने यहाँ से पिन डाली थी, तो ये आपको होल दिख रहा है, वहाँ से पिन डाली थी। तो चलिए ये डीवीडी रोम में से हम लोग ने ऊपर वाला जो उसका पैनल है वो निकाल लिया। तो अभी हम इसे अपने कैडी के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए कैडी में भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ऐसे फिट होगा ये, और सिंपली आपको प्रेस करना है। जैसे आप करोगे प्रेस तो ये देखिए परफेक्ट फिट हो गया एकदम। तो गाइज ये देखिए मैंने डीवीडी रोम से निकाल के इसे कैडी के ऊपर लगा दिया है। तो अभी हम इसमें करेंगे अपनी एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव इंस्टॉल। तो ये देखिए इसकी अनबॉक्सिंग अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, यही आपका प्यार ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती हमारे लिए। तो ये देखिए, और SSD की स्पीड के बारे में वापस एक बार बताता हूँ। HDD की जो स्पीड रहती है वो SATA 3 Gbps देती है और SSD आपको 6 Gbps की स्पीड देती है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये ऐसे फिट करने के बाद यहाँ पे आपको 4 स्क्रूज दिख रहे होंगे, तो ये यहाँ पे आएंगे और फिट होंगे। तो चलिए वो कैसे है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपको एकदम आराम से रखना है और कनेक्टर मैच करके उसके अंदर प्रेस करना है। बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, कनेक्टर नहीं लग रहा है तो वापस निकाल के आराम से टाइम लेके करिए, पर कुछ भी कनेक्टर ब्रेक मत कीजिए। तो यहाँ ये कनेक्ट हो चुका है और ये जो 4 स्क्रू जो कैडी के साथ आए हैं इसे मैं लगा लूंगा फटाक से। ज्यादा टाइट नहीं करना है, आराम आराम से। कुछ कुछ कैडीज में आपको साइड से स्क्रू मिल जाएंगे, बट यहाँ पे आपको नीचे से स्क्रू मिल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगाना है और ये इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप देख लोगे तो आपको देख के ही पता चलेगा कि कौन सा स्क्रू कहाँ लगने वाला है। तो ये देखिए अपनी कैडी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से डालेंगे डीवीडी रोम की जगह, यहाँ पे डाल दिया। ये जो स्क्रू है उसे फिक्स करेंगे डीवीडी रोम की जगह है जो है। तो फिलहाल मैं अभी इसे फिक्स नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये वापस निकालना है। तो यहाँ पे ये स्क्रू फिक्स कर देना है। तो ये फिक्स करने के बाद अच्छे से बंद कर दीजिए। और इसे टाइटन कर दीजिए। और ये आपकी एक ही लैपटॉप में SSD या फिर एक्स्ट्रा HDD लग गई। और साथ ही में अभी हम देखेंगे कि इसे क्लोन कैसे करना है। तो चलिए लैपटॉप को बूट करते हैं और नेक्स्ट जो मेरी हार्ड ड्राइव है या फिर SSD है वो कनेक्ट हो चुकी है कि ना वो देख लेते हैं। तो गाइज अभी हमारी सिस्टम बूट हो चुकी है। तो मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या स्टोरेजेस है मेरे पास। तो ये देखिए मेरे पास टोटल अभी 1 2 3 4 पार्टीशंस है। और अभी हमने जो SSD कनेक्ट की है उसे रीड कर SSD या फिर HSD आप जो भी कनेक्ट करोगे तो इसे आपको पहले फॉर्मेट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क मैनेजमेंट में। जैसे आप डिस्क मैनेजमेंट में जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो SSD इंस्टॉल कर रखी है उससे फॉर्मेट कर दिया है, इनिशियलाइज करके फॉर्मेट कर दिया है। और उसका पार्टीशन स्टाइल जो मेरे प्रीवियस जो करंट हार्ड ड्राइव है उसके साथ सेम रखा है और फाइल सिस्टम भी सेम रखा है। तो अभी हम जाएंगे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर AOMEI बैकअप पर स्टैंडर्ड। तो ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप पार्टीशन क्लोन कर सकते हैं, आप कंप्लीट की कंप्लीट हार्ड ड्राइव क्लोन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैकअप भी ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो बैकअप और क्लोन। तो हमें करना है क्लोन। डिस्क क्लोन में आप आपकी पूरी जो डिस्क है वो दूसरी डिस्क में डालोगे तो वहाँ पे आपको चाहिए सेम साइज के डिस्क। और पार्टीशन क्लोन में आप पार्टीशन क्लोन करोगे।
तो यहाँ पे मैंने ये पूछा, तो यहाँ पे आपको पूछेगा सोर्स पार्टीशन। तो आपको सोर्स पार्टीशन मेरे को सी ड्राइव क्लोन करनी है जिसमें मेरे विंडोज़ है और सॉफ्टवेयर भी है, तो उसे मुझे क्लोन करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है डेस्टिनेशन पार्टीशन। तो यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन पार्टीशन है। जैसे आप डेस्टिनेशन पार्टीशन सिलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे तो आपको ये पूछेगा कि डेस्टिनेशन पार्टीशन में जो भी आपकी फाइल्स या डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो आप सेफर साइड के लिए उसे बैकअप कर लीजिए। तो आपको जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ ओके करना है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है सोर्स पार्टीशन, सी ड्राइव है, NTFS फाइल सिस्टम है, साइज है 150 GB। ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है SSD के लिए। अगर आप SSD में क्लोन कर रहे हो तो ये SSD के लिए कुछ ऐसे तरीके से वो SSD में क्लोन करेगा कि आपके SSD अच्छी तरह से फास्ट वर्क होगी। और दूसरा जो रहता है सेक्टर बाय सेक्टर क्लोन, यहाँ पे होंगे क्या कुछ सेक्टर्स ऐसे बैड सेक्टर्स होंगे, एम्प्टी सेक्टर्स होंगे, तो वो भी एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। तो मुझे वो एम्प्टी एंड बैड सेक्टर्स नहीं चाहिए, तो मैं इसे अनटिक रख के स्टार्ट क्लोन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये क्लोनिंग के लिए बहुत टाइम लेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्लोनिंग की प्रोसीजर कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही में मैंने इसके कंप्लीशन होने के बाद मैंने दोनों जो मेरी सी ड्राइव है उसकी प्रॉपर्टीज और जो क्लोन हो चुकी है वहाँ की ड्राइव, जो नई ड्राइव है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो चेक की। तो मेरे को बेसिकली चेक करना था कि सबके सब फाइल्स या फोल्डर्स कॉपी हो चुके हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा विद साइज कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे फाइल्स देखें वो हम लोग ने स्किप किए थे बैड सेक्टर्स, तो उसकी वजह से शायद थोड़े से फाइल्स कम हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो बैड सेक्टर्स स्किप किए होंगे सॉफ्टवेयर ने। तो पूरा का पूरा डेटा क्लोन हो चुका है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, जो मेरी हार्ड ड्राइव है वो डालेंगे कैडी में, और कैडी में जो SSD है वो हार्ड ड्राइव की जगह डालेंगे और फिर सिस्टम को बूट करके देखेंगे। गाइस हम लोगों ने देखा कि सिस्टम 1 टू सिस्टम 2 कॉपी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको कुछ कमांड्स रन करने हैं। तो गाइस हमको कुछ कमांड्स रन करने हैं, तो चलिए देखते हैं। CMD टाइप करना है आपको स्टार्ट मेन्यू में जाके, और इस कमांड को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। फिर हमको रन करना है डिस्क पार्ट, फिर हमें रन करना है लिस्ट डिस्क। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ड्राइव है, उसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट डिस्क 0। फिर हमको लिखना है लिस्ट पार्टीशन। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी पार्टीशन है। तो यहाँ से हमें पता चला कि डिस्क 0 में सिर्फ एक पार्टीशन है, तो हम करेंगे लिस्ट वॉल्यूम। तो फिर टोटल वॉल्यूम्स कितने कितने हैं वो पता चलेंगे। फिर हमको करना क्या है, ये जो वॉल्यूम 3 है उसमें से बूट करना है। तो उसके लिए हम सिर्फ एग्जिट करेंगे डिस्क पार्ट को फर्स्ट, फिर टाइप करेंगे BCD बूट स्पेस D, जो कि लेटर है हमारे वॉल्यूम का, और SSD का :/ फिर टाइप करेंगे विंडोज, फिर टाइप करेंगे स्पेस S D :/ F स्पेस ऑल। तो यहाँ पे देखिए बूट फाइल्स सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ये जो आपने पहले अगर देखा होगा तो ये फाइल्स पहले से भी रहते हैं, बट जब आप ये करोगे तो ये बूट फाइल्स वापस सेपरेटली क्रिएट होंगे। हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, और फिर हमें करना क्या है, सिस्टम 2 जो है उसे हम लोग को एक्टिव कर देना है। और जैसे आप एक्टिव कर दोगे, मैं इसे पहले ही एक्टिव कर दिया है, और आपको एग्जिट मारना है। जैसे आप एग्जिट मारोगे फिर आपको जाना है फोर्स शटडाउन करना है।
तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि कैडी के 2 साइड से स्क्रू रहते हैं, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से दिया है। तो साइड से जो स्क्रू रहते हैं तो वहाँ पे अगर आप देखोगे हार्ड ड्राइव और एसएसडी दोनों में साइड से भी स्क्रू रहता है। तो ये कैडी में इन्होंने नीचे से स्क्रू दिए है, आपको वो साइड से भी स्क्रू अवेलेबल हो सकते हैं। अभी मेरे लैपटॉप में फिट करने के लिए मुझे ये साइड वाले ये थोड़े प्लेट्स है, एंगल प्लेट्स बोल सकते हैं हम इसको, उसे अटैच करना पड़ेगा मेरे एसएसडी के साथ और बाद में इसे फिट करना पड़ेगा। तो चलिए ये जल्दी जल्दी ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये यहाँ पे कनेक्टर कैसा फिट होता है वो पहले हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट वाला है और ये फुल लेंथ है, तो ये ऐसे कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देखिए ये ऐसे कनेक्ट होगा, तो ये ऐसे कनेक्ट होगा। तो उसका लेफ्ट और इसका राइट अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह कनेक्ट होगा, ये देखिए। और यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे ये लेफ्ट है और यहाँ पे ये राइट है। तो हम इसे हमें ऐसे कनेक्ट करना है। तो चलिए वो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए कितने जल्दी बूट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम 2 में, जो सिस्टम 2 था वो इनिशियली डी ड्राइव था और उसमें से बूट नहीं हुआ था। ये जो था वो सिस्टम 1 से बूट हुआ था। अभी ये सिस्टम 2 से बूट हो गया है और एसएसडी से बहुत ही फास्ट बूट हुआ है। तो इस प्रकार आप आपकी सिस्टम क्लोन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।